हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और ये एक तरीका हम तक रीच आउट करने का, वो है ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस समय फ़ोन लाइन में भी कन्वर्टेड है, आप चाहें तो टोल फ्री। टैक्स आप टोल फ्री है ना, ये कह तो रहे हैं अगर पैसा लग गया तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मानते तो यही कि टोल फ्री नंबर है ये। इस पर भी आप चाहें तो इस समय रीच आउट कर सकते हैं। आप प्रोग्राम में नहीं भी शिरकत करी तो वो क्वेरी ले ली जाएगी, तो किसी दिन अपन लोग फिर मुलाकात कर रहे होंगे। और दूसरा तरीका है वो ईमेल के थ्रू, सास बहू और sensex@nw1818.com, ये ईमेल आईडी है हमारा। रीच आउट करिए। खैर, आज इस शो में मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन जुड़ेंगी। कविता जी गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, उससे पहले जरा मार्केट्स देख लीजिए। 1/4% कह लीजिए मोटा मोटी उछाल के साथ, तो ठीक है। स्क्रीन फिर भी ठीक है आज, ऐसा यह है कि बहुत बहुत सीमित दायरे में दिन के लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को मैप कर लूं तो भी दायरा देखिए आप, 10 इधर और 70-80 पॉइंट के दायरे में अब तक कामकाज हुआ है। वो भी हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पकड़ लिए मैंने, तो दिन की रेंज 70-80 पॉइंट की। तो ये है तो इनसाइड कंसोलिडेशन का मूड। कल आपको याद होगा 350 पॉइंट के आसपास की रेंज थी सेंसेक्स की, जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हुई थी, तो उसी रेंज के अंदर सिमटा हुआ। पर हाँ, कल के उस पेनफुल सेशन में वो राइटर्स और 24,600 पे तगड़ा बिल्डअप करके गए थे, तो वही ऊपर की तरफ अड़चन बन गया इस समय। हालांकि उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंट्राडे में, वो अच्छी बात। नीचे कल सुबह भी मैं मेंशन कर रहा था कि 24,400 से 500 वो बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लोर था मार्केट्स के लिए, और 24,500 के पुट्स पे भी एडिशन हो रहा है। तो अब हम जो राइटर्स का जोन है उसी के बीच इस समय कंसोलिडेट करते हुए, कल की डेटा की रीडिंग जो भी आई थी शाम को, भाव कॉपी आपने अगर स्टडी करी हो, थोड़ा सा और डिटोरेटिंग एनवायरनमेंट है। एफआईज और एग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड करते चले जा रहे हैं, नेट शॉर्ट्स ही लाख के ऊपर पहुंच गए। हम तैयारी कर रहे हैं दरअसल कल की अगली एक्सपायरी की, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। और उससे पहले इस समय एक रेंज बाउंड सेशन आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। बाकी डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब मार्केट चलाते रहिएगा। कविता जी, कल की एक्सपायरी से पहले आप लोग क्या बेट कर रहे हो निफ्टी को लेकर? कोई ट्रेड वेट का मन, या इस तरह का टाइट जोन, इस तरह की वॉलेटिलिटी अवॉइड ही कर रहे हो? Hi, good afternoon, Ashish ji. Good हाय। afternoon, everyone. So, निफ्टी as of now अगर देखें तो एक दायरे में है। राइटर्स ऊपर की तरफ भी मेंटेन है, और नीचे अगर आप देखें तो 24,500 पे पुट राइटर्स भी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन दिस सिनेरियो मुझे लगता है क्योंकि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं। इन केस अगर 24,630 जो कि आज का पिवट भी है, एंड ऑल्सो दी 20 EMA ऑन अ डेली चार्ट, वो निकलता है तो एक मूव हम अपसाइड देख सकते हैं 24,750 से 24,800 के लेवल की तरफ। सो इन दैट सिनेरियो 24,630 अगर निकलता है, देन ओनली कोई बाय ट्रेड पोजीशन फॉर एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव लेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,580 के स्टॉप लॉस के साथ। सिमिलरली ऑन निफ्टी बैंक अगर आप देखें, अभी 55,643 के लेवल पर है। ये भी एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डिक्लाइन अप टू 55,500 की तरफ अगर ये मिलता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 55,400 फॉर द प्राइस ऑब्जेक्टिव ऑफ 55,850 55,900 के लिए आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। दैट विल बी द स्ट्रेटजी फॉर अ डे। कंडीशनल है, लेकिन ये मन लेवल्स कविता जी ने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ब्रॉडर मार्केट्स ठीक हैं, ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर ही कर रहे हैं। कल थोड़ा सा अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली आ गई थी। बैंक से ट्रिगर हुई थी अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाइस पे, जब अब तक के रिकॉर्ड हाइस पे बैंक जब गया था तो वहां से मुनाफा वसूली खुलते ही आई थी। उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव था। आज स्क्रीन इसलिए थोड़ी सी बेहतर नजर आएगी। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। आज अपने को वडोदरा जाना है, देहरादून जाना है और साथ में कोलकाता जाना है। सब जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है। वडोदरा से यशस्वी जी जुड़ती हुई। यशस्वी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। यशस्वी जी, क्या करते हो वडोदरा में आप?
सर मैं हाउसवाइफ हूँ। और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर 2020 से। कोविड के समय के आसपास से। जी सर। और खुद ही अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो, सेल्फ स्टडी है, कैसे स्टॉक चुने जाते हैं? सर सेल्फ स्टडी ही है। ओके। अच्छा यशस्वी मैम, पहला सवाल कौन सा? सर तानला, लास्ट टाइम भी मैं एक्चुअली ये तीसरी बार आ रही हूँ सर मैं यहाँ पर। अब मुझे लग रहा था देख के, लेकिन मैं कंफ्यूज था। वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू सर। तानला लिया हुआ है? हाँ लिया हुआ है। बताएं, सवाल पूछें। और इस पे लास्ट टाइम कविता मैम ने ही मुझे बताया था कि 410 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको अभी होल्ड रखिए। हाँ। 412 का इसने लो लगाया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सर अभी क्या करना चाहिए? कविता जी, रिविजिट करना चाहे तानला प्लेटफॉर्म्स को? जी सर। फाइन। सो जो मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ मैम की बाइंग ऊपर के लेवल पर है, बट जब एवरेजेस की प्लेसमेंट एज ऑफ नाउ देख रहे हैं तो ये एक अपसाइड मोमेंटम मुझे देखता है कि और फर्दर बेहतर एग्जिट आपको काउंटर पर मिल सकती है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो अब आपको मेंटेन करना चाहिए 550 का, जो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है अपसाइड पोटेंशियल है इस काउंटर में कि ये आपको ऊपर की तरफ 750 800 तक के लेवल अभी देते हुए दिख। तो 550 का ट्रेल एसएल मेंटेन करें अपने पोजीशन में। आपका भाव तो दूर का है, लेकिन लॉसेस थोड़े से कट हो रहे होंगे। आप स्टॉप लॉसेस लगाइए, और शायद ये तैयारी कर रहा है 800 850 के जोन्स की। तब देखते हैं, वहां पर रिविजिट करेंगे। थैंक यू। 550 के एसएल के साथ मैम अप होल्ड करो। कुछ कह रहे हो यशस्वी मैम? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं अभी आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ अगली क्वेरी के लिए। देहरादून से कीर्ति भंडारी जी भी हैं। कीर्ति मैम, गुड आफ्टरनून। कीर्ति मैम। गुड आफ्टरनून कीर्ति सर। मैम, हाय। आफ्टरनून। कीर्ति मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? मैं पिछले 2-3 साल से कर रही हूँ सर। हाँ, और आप भी खुद ही अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? नहीं, सीएनबीसी आवाज से मतलब न्यूज सुनती हूँ, रेगुलर न्यूज सुनती हूँ और उसके बाद ही ट्रेडिंग, कभी ट्रेडिंग कर लेती हूँ, लॉन्ग टर्म के भी ले लेती हूँ। ये पीछे वॉलपेपर है क्या? हाँ नहीं, ये वो है, आजकल नया वो चला है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, शीट्स आती है ये, पीवीसी पैनल। अरे वाह, बढ़िया है। अच्छा कीर्ति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास जीएनएफसी के शेयर हैं 390, हाँ। 542 के रेट्स पे। 542 पे 390 शेयर। और कीर्ति मैम क्यों लिए थे? मतलब ट्रेडिंग का सोच के लिए थे, लंबी अवधि का? जीएनएफसी पे मेरे पास मतलब मैं काफी टाइम से इसे 2-3 साल से रखती हूँ और अच्छी कंपनी भी है। लेकिन ये पिछले दिसंबर से मतलब सही चल नहीं रही है, और इसने डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो उसके बाद से मैंने इसे सेल भी किया है लॉस पे। 1 लाख लॉस पे निकाले थे, 1000 शेयर थे मेरे पास, लेकिन मैंने फिर इसे दोबारा कम रेट पे ले लिया था। और फिर कम रेट पे लिया तो चल नहीं रहा है क्या? नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन आगे मुझे रखना चाहिए, क्या करूं, मतलब पूछना चाह रही थी मैं। मतलब आपने इसकी फंडामेंटल वगैरह देखे हुए हैं, सब ठीक लगा आपको, इसीलिए आपने लिया मतलब है ना? कंपनी अच्छी है, मतलब हाँ, सरकारी कंपनी है। हाँ हाँ, कंपनी अच्छी है, ठीक है भाई, होल्ड करने कंपनी में तो कोई अच्छी। दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मतलब मैं वैसे ही जानना चाह रही थी कि मतलब बीच में अगर थोड़ा बढ़ता है तो प्रॉफिट निकाल दूं या रखूं इसे लॉन्ग टर्म के लिए। कहते जी एम ही जानना चाहती हूँ, आप बता ही दो क्या करना चाहिए जीएनएफसी में। मैं वही जवाब नहीं दे रही हूँ, लेकिन 547 बेसिकली इसका 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है 528 के ऊपर जब तक मेंटेन है आपको अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। फर्टिलाइजर एज अ पैक एज इन दिनों मानसून के समय चलते भी हैं। 580 600 तक के पॉसिबल टारगेट्स अभी दिखते हैं मुझे, तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 528 का अपनी पोजीशन पर और बने रहिए। होल्ड करिए मैम। कोलकाता से सीमा ठाकुर मैम। सीमा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। मेरे पूछने से पहले आप पूछ रहे हो। सीमा मैम, कब जी क्या करते हो कोलकाता में आप? सर मैं एक इवेंट प्लानर हूँ। मतलब किस तरह की इवेंट्स प्लान करते हो आप? सोशल एंड कॉर्पोरेट बोथ। मतलब कोई एंगेजमेंट, हाँ जी बर्थडे, सर, कुछ भी हो, शादी इस से तरह से लेकर कॉर्पोरेट इवेंट हो, अगर एनुअल मीट वगैरह, वो सब आप प्लान करके देते हो? हाँ जी सर, सब कुछ प्लान करके हम लोग बेच देते हैं।
हम लोग मतलब, We have good team in Calcutta. और कैसा बिजनेस है कलकत्ता में इसका? Good sir, good sir. अरे वाह, आज छुट्टी है क्या? आज इवेंट नहीं है शाम को कोई? सर आज स्पेशल आपके लिए जो मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला आपके साथ बात करने के लिए, तो सोचा छुट्टी लेते हैं और आराम से बैठते तब हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you. सीमा मैम, सवाल पूछो आप। पहला कौन सा? सो मेरे पास IOCL का 230 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 151। क्या करना चाहिए? क्यों लिया था? सर लिया था, आपके यहीं से सजेशन देखा था कुछ टाइम पहले, तो थॉट चलो लेते हैं, उस दिन कुछ काम ये बात तो जीएनएफसी पे भी कीर्ति मैम ने कही थी कि आवाज देख के बोल। जीएनएफसी कब रिकमेंड हुआ था आवाज पे, और ट्रेडिंग का हुआ था, तो क्यों रखा है इतने दिनों से आपने? तो कीर्ति मैम? ओके था ये, मैं खुद ही वॉच कर रही थी काफी टाइम से, उसमें देख, मैंने आवाज का नाम चेप दिया आपने। ठीक है, नहीं, खुद ही वॉच कर रही थी। और सीमा मैम भी कह रही है भाई इन्होंने कभी आवाज पे सुना था, ट्रेडिंग का किसी ने व्यू दिया था ऐसा? जी सर, व्यू दिया हुआ था, बट स्टॉप लॉस लगाया क्यों नहीं था फिर जो व्यू दिया था उसके साथ? उस वक्त मेरे लिए स्टार्टिंग था तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट अब समझ रही हूँ, तो सोचा कि देखे क्या करना चाहिए इसको। कितना टाइम हो गया सीमा रखते हुए इसको, आईओसी को? 1 मिनट सर। अंदाजन, अरे कोई प्रिसाइज नहीं, आइडिया बस। हो गया आपका अराउंड 4 मंथ, 4 to 4.5। इस बीच डिविडेंड आया होगा, है ना? जी सर, आया हुआ है। ये तो बढ़िया डिविडेंड भी देता है, तो फिर वो डिविडेंड एडजस्टमेंट का ज्यादा नुकसान नहीं है। खैर, आईओसी कविता जी क्या करना चाहिए? तो आशीष जी, कंसोलिडेशन में है ये। 149 का ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे में अगर आप देखें तो ये 135 के रेंज में दिखता है। तो 135 से 149 के रेंज में एज ऑफ नाउ काउंटर दिख रहा है, बट हायर टाइम फ्रेम वीक है। मुझे लगता है 135 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ अभी अपने पोजीशन में बने रहे। 150 149 के लेवल के पास रिविजिट करें अपने काउंटर। सब होल्ड है, ये भी होल्ड है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। यशस्वी मैम, अगला सवाल। सर RK4 जो है 630.50 पर 50 क्वांटिटी है सर। अरे वाह, क्या पूछूं? मुनाफा बांधना है कि रखे रहूं, ऐसा पूछूं क्या? हाँ सर। आपके एवं ही वाले सवाल है, आपको पूछना नहीं है लग रहा है मुझे। नहीं मैं ही नहीं आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, इसमें मुनाफा नहीं सर, इसमें तो लॉस चल रहा है। मेरा 660 का 630 है सॉरी, बाइंग प्राइस। 630 की बाइंग है, एडजस्ट करिए, 40 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। कविता जी, रामकृष्ण फोर्जिंग्स क्या करा जाए भाई? ओके, सो आरके फोर्जिंग्स मैं मुनाफा समझ रही थी मैम का, ऑल्दो, बट स्टिल यहाँ जो स्टॉप लॉसेस मुझे लगता है वीक हुआ है काउंटर, और एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग बेस है काउंटर का 550 के लेवल पर। 550 के लेवल को होल्ड किए तब तक एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती, जो इसे 630 660 तक लेकर जा सकती है। तो एक बेहतर एग्जिट आपको मिल सकता है। होल्ड कीजिए, 550 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन कीजिए। जो ट्रेडिंग अकाउंट में देखना चाहते थे वो डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे आवाज ही दिखा दिया, डबल कर दिया था स्टॉक मैम के लिए। हाँ ना, इतना डबल खुश की हो गई गुंजाइश। थी। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा था देख के, लेकिन हाँ ठीक है मैम, ज्यादा तेजी नहीं आने वाली इसमें। आपके भाव के ऊपर आया, उसके आसपास आया तो निकलने का मन बनाइएगा। 630 से 660 के टारगेट्स हैं, 530 का एसएल लगाइए। कीर्ति मैम, अगला सवाल। डेफिनेटली, थैंक यू। एनटीपीसी के शेयर है 122 367 के रेट पे। क्यों लिए? लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग क्या? सर ये मैंने तभी लिए जब मार्केट गिर रहा था बीच में, तो मैंने उसी टाइम के ले रखे और एवरेज करा, थोड़ा ज्यादा पे ले लिए थे, थोड़े कम करके 10-20 करके लिए हैं ऐसे। नहीं, कंपनी तो अच्छी है। क्या करना चाहिए कविता मैम? कंपनी अच्छी है, लेकिन एज ऑफ नाउ चार्ट सेटअप इज नॉट गुड ऑफ एनटीपीसी। 327 के लेवल पर है। मुझे लग रहा है 335 के लेवल के ऊपर जब निकलेगा तब कुछ पोजीशनिंग स्ट्रांग होते हुए दिख सकती है। एज ऑफ नाउ होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर 315 का। उछाल में मुझे लगता है रेजिस्टेंस है 340 350 पर। इन लेवल्स पर रिविजिट कीजिए। कंपनी अच्छी, भाव गड़बड़, दबाव बढ़ेगा। 315 का स्टॉप लॉस लगाइए, एग्जिट करिए हायर लेवल्स पे 340 350 पे एनटीपीसी से। सीमा मैम, अगला सवाल। सर अगला सवाल एनएमडीसी के लिए है मेरा। 300 शेयर है मेरे पास, बाइंग 67।
67। और सीमा, ये आपका आइडिया था ट्रेडिंग का कि लॉन्ग टर्म का? तो ये मेरा आइडिया था ट्रेडिंग का, बट फिर मैंने उसको होल्ड करके तो रखा हुआ है फिलहाल। ठीक है, अभी तो ठीक है। स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कहीं पे क्या? नहीं ये नहीं सर, लगाते आप? नहीं लगाया सर, इसमें नहीं कविता जी लगाया। क्या करें, रखने वाला है कि नहीं? ट्रेडिंग में बाउंस वाउंस आएगा, तेजी वेजी आएगी क्या? सी एज ऑफ नाउ चार्ट सेटअप कोई बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड में ये 70 रुपए तक फिर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो 70-71 रुपए दिखता है। मुझे लगता है आज ही के दिन का लो एज स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 69 का, और ऊपर में 70-71 पर ये फिर से दोबारा एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है। हाई टाइम फ्रेम पर भी जब चार्ट को देख रही हूँ तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। सो बेहतर कि आप आज के दिन के लो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आज के दिन का लो का स्टॉप लॉस ज़्यादा जाते हुए दिखेगा नहीं। 70 के तो ऑलमोस्ट खड़ा ही हुआ है स्टॉक। 70, 71, 72 से ज़्यादा बियॉन्ड दिख नहीं रहा है इस समय। निकलने के मौके ढूंढिए आसान शब्दों में सीमा मैम। सीमा जी, कीर्ति जी, यशस्वी मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता मैम, आप बने रहो, ब्रेक के उस पार आपसे लेता हूं SBS स्टॉक पिक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बारी है आज के SBS स्टॉक पिक की। लाइए कविता जी को स्क्रीन पे। कविता जी, आज का प्रेफर्ड आइडिया पिक कौन सा आपकी तरफ से? तो आशीष जी, कंटेनर कॉर्प दैट्स लुकिंग गुड। 796 के लेवल पर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक अच्छी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए है। पिछले 4-5 दिन के कंसोलिडेशन से भी बाहर निकलते हुए है काउंटर। फॉर द प्राइस ऑब्जेक्टिव ऑफ 805 के प्राइस टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 790 का। 790 का? यस, 790 का SL फ्यूचर्स के 800, लेवल है। यस, हाँ 805 के टारगेट्स के लिए लंबे कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। तेजी तूल पकड़ सकती है कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कि कॉनकोर। आज का SBS स्टॉक पिक। कविता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से सारी क्वेरीज भी सॉल्व करने के लिए। आज इस शो में इतना ही। अपनी अगली मुलाकात नहीं, अगली मुलाकात तो खैर अगले शो में भी है। 1:27 का टीजर दे देता हूँ। नो योर कंपनी में आज अपन बात करेंगे अतुल ऑटो की। सेल्स नंबर्स आए थे, ईवी बहुत चर्चा में है। तो प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र आधिया साहब से डिटेल्ड धंधे पर बातचीत, उसके लिए जुड़िएगा।